माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 3। अंशुमन ने कॉल काटा। उसकी उंगलियां अभी फ़ोन पर ठहरी हुई थीं, जैसे कुछ देर पहले के शब्द उसके अंदर उतर गए हों। चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, मगर आंखों में बेचैनी उतर आई थी। उसी पल पीछे से एक हल्की सी आहट हुई, पायल की छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर पास आ रहा हो। वो पलटा तो देखा, सामने प्रीशा खड़ी हुई थी। बालों से पानी की कुछ बूंदें अब भी टपक रही थीं। साड़ी का पल्लू उलझा हुआ था उसके पाँव और ब्लाउज के हुक में, और वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंशुमन की कोई बात नहीं सुनी थी। वो इतनी जल्दी में थी जैसे कि अगर 2 मिनट लेट हुई तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। वह जल्दबाजी में घूम घूम कर उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे एहसास भी नहीं था कि अंशुमन बहुत ध्यान से उसे इस तरह उलझे हुए देख रहा है। उफ, क्यों नहीं निकल रहा है ये? उसने गुस्से में साड़ी को झटकते हुए कहा। चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। अगर सर की मम्मा ने बाथरूम में इतने क्यूट नोट के साथ साड़ी पहनने के लिए ना रखी होती ना, वो बड़बड़ाई, तो मैं कभी नहीं पहनती ये उलझी हुई चीज़। इसे पहनना तो पढ़ाई करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। झुंझलाहट में उसकी साड़ी का पल्लू भी ज़मीन पर गिर गया था, और उसे इस तरह अपने सामने सिर्फ स्कर्ट और चोली में देखकर अंशुमन का गला सूख गया था। वो गहरी नज़रों से उसकी घबराहट में धड़क रही धड़कनों को देख रहा था, जैसे उसे होश ही ना हो कि वो इस वक्त प्रीशा को किस तरह से देख रहा था। प्रीशा जल्दबाजी में अपने बाल निकालने की कोशिश कर रही थी और घबराहट में बड़बड़ाई जा रही थी। सर की मम्मा के सामने लेट हो गई तो वो भी मिस्टर जल्लाद की तरह मुझे अपनी बातों से ही सूली पर ना चढ़ा दें। पर गीले बालों का पानी टाइल्स पर गिरने से उसका पैर स्लिप हो गया था, और वो दीवार से टकराने ही वाली थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसका माथा थाम लिया था। एक पल को जैसे सब कुछ थम गया था। प्रीशा के हाथों से घबराहट में साड़ी की प्लेट छूट गई थी। अंशुमन का चेहरा बस कुछ इंचों की दूरी पर था। उसकी उंगलियां उसके कंधों पर ठहर गई थीं, और ब्लाउज का हुक भी ठीक से बंद नहीं हुआ था। सर आप? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अंशुमन उसके करीब ना होता तो सुन ही नहीं पाता। उसकी आवाज़ में वो हल्की सी कपकपाहट, जैसे किसी ने सन्नाटे में कोई राज बोल दिया हो। उसकी उंगलियों की छन अपनी कमर पर महसूस करके प्रीशा की आंखें अचानक फैल गई थीं। आप इतने पास क्यों हैं सर? उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, और शब्द जैसे आधे अधूरे रह गए थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, और हाथों की घबराहट में साड़ी की प्लेट्स फिर से फिसल गई थीं। सर, मैं उसने झटके से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो इतनी ज़्यादा घबरा रही थी जैसे कि अगर एक सेकंड भी अंशुमन के पास रही तो उसके जिस्म से जान ही निकल जाएगी। प्रीशा इतना घबरा रही थी कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाई। राम, उसका माथा हल्के से दीवार से टकरा गया था। उफ, प्रीशा ने दर्द से कराहते हुए कहा। अंशुमन के होठों के पास हवा तक थम गई थी। वो कुछ पल यूं ठहरा रहा, बिना कुछ बोले, ना पीछे हटे। बस उनकी सांसों की गर्मी उसकी भीगी त्वचा से टकरा रही थी। अंशुमन ने धीरे से कहा, संभल कर। उसकी उंगलियां भी उसके बालों के पास थी, पर स्पर्श में अजीब सी झिझक थी। प्रीशा ने जल्दी से नजरें झुका ली थी। चेहरा लाल हो गया था। उसकी उंगलियों का स्पर्श उसे सिहरने पर मजबूर कर रहा था। उसके शब्दों की गर्माहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। प्रीशा का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। अंशुमन ने धीरे से उसके बाल हटाए। उसके स्पर्श में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे वो हर सेकंड को महसूस करना चाहता हो। जब उसका हाथ ब्लाउज के हुक तक पहुंचा, प्रीशा की सांसें अटक गई थी। आप? उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आंखों में खुद अपनी ही हिचकिचाहट पड़ी जा सकती थी। अंशुमन ने बहुत धीरे से उसके हुक्स को बंद किया और उसे पलटकर उसका कांपता हुआ चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया था। मैं गिरने वाली नहीं थी सर, उसने बुदबुदाते हुए कहा, ताकि सुबह सुबह अपनी लापरवाही पर उसका लेक्चर ना सुनना पड़े। तुम जानबूझकर करती हो ना ये बेवकूफ़ियाँ? अंशुमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। प्रीशा की सांस रुक गई थी। नहीं सर, बस गलती से गलती हो गई थी। वो एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे बस दीवार थी। अंशुमन की नज़रों में गुस्सा, शक और अनकहा अट्रैक्शन एक साथ चमक रहा था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बहकर गालों पर गिर रही थीं, और उसी वक्त प्रीशा की नज़र उसकी कमर पर ठहर गई थी, जहाँ उसकी शर्ट से नीचे पैंट में टकी हुई गन की आउटलाइन साफ दिख रही थी। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं, उसके होठ सूख गए थे। वो डर के मारे पीछे हटने लगी थी, लेकिन उसका हाथ फिर से अंशुमन की बांह से टकरा गए थे। अंशुमन ने उसे कसकर पकड़ा और ठंडी आवाज़ में कहा, इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो? हाँ? प्रीशा कांपती आवाज़ में बोली, वो आपके पास ये अभी भी है? अंशुमन का जबड़ा भिज गया था। वह प्रीशा के और करीब झुक गया था, इतना कि उसकी सांसें प्रीशा की गर्दन को छू रही थी। अब तुम्हें डर लग रहा है? उसने ठंडी पर भारी आवाज़ में कहा। या अब यह एहसास हुआ है कि मैं कौन हूँ? प्रीशा ने कांपते हुए नजरें उठाईं। मुझे पहले से पता था कि आप खतरनाक हैं, वो धीरे से बोली। पर आप तो प्रोफेसर हैं ना, फिर ये सब? अंशुमन ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक उसके कंधे के पास हाथ रखकर दीवार पर दबा दिया था। और तुम अब भी यहीं खड़ी हो? उसका लहजा गुस्से में था, लेकिन आंखों में बेकाबू एहसास था। उसने प्रीशा की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देखे। प्रीशा की सांसें तेज थीं,
उसके गालों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। अंशुमन ने अपनी कमर के पास से गन निकाली और धीरे से उसकी ठोड़ी के नीचे रख दी थी। वो बोला, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना, उसकी आवाज़ धीमी थी, तो याद रखना कि वो दिन तुम्हारा। प्रीशा बिल्कुल जड़ रह गई थी। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों में डर था। पानी की बूंदें दोनों के चेहरे से टपक रही थीं। उसने डर से अपना थूक निकलते हुए कहा, सच्ची सर, मैंने किसी को भी नहीं बताया, पूजा और विवेक को भी नहीं। अंशुमन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर गन नीचे कर दी थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी वैसी ही थीं, ठंडी और गहरी। वो झुका और फुसफुसाया, गुड गर्ल। प्रीशा के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं सर, और अब बाहर जाइए। प्रीशा की आवाज़ सुनकर अंशुमन को एहसास हुआ था कि वो उसके कितने करीब खड़ा है। प्रीशा के धड़कते दिल की हलचल उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अंशुमन ने धीरे से गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब अजीब सी सख्ती थी। उसने गन वापस अपनी कमर में रखी, गहरी सांस ली, कुछ पल चुप रहा, फिर जल्दी से मुंह फेर लिया था। पास रखा टॉवल उठाया और बोला, आज एग्ज़ाम है तुम्हारा, तो टाइम से कॉलेज पहुंचना। आवाज़ सीधी थी, उलझन से भरी हुई थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। प्रीशा ने उसकी तरफ देखा, पर वो नजरें मिलाए बिना ही कंधे पर टॉवल रखकर दरवाजे की ओर बढ़ गया था। रुककर बस इतना बोला, और अगली बार थोड़ा ध्यान से। प्रीशा कुछ नहीं बोली थी, बस वहीं खड़ी रह गई थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने जल्दी से साड़ी का पल्लू ठीक किया, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे। अंशुमन कमरे से निकल गया था और सीधे जिम एरिया की तरफ चला गया था। अंशुमन के जाते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ के बाद उसकी सांसों की आनिया में धड़क सुनाई दे रही थी। प्रीशा ने साड़ी के पल्लू को सीने से लगाकर खुद को थामा, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे अंशुमन की नज़दीकी अब भी उसके चारों ओर फैली हो। उसकी सांसें, उसका स्पर्श, उसका नाम, सब जैसे दीवारों में गूंज रहे थे। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और वही पुराना मंजर फिर सामने आ गया था। वो दिन, वो अंशुमन का ऑफिस और वो खौफनाक चेहरा, खून से सना हुआ, आंखों में ठंडापन, जैसे कोई और ही इंसान था। प्रीशा ने झटके से सिर हिलाया, नहीं, मैं तो कहीं भी छुप जाऊंगी, पर कॉलेज नहीं जाऊंगी। वह खुद से ही बुदबुदाई, पर दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। पैरों में जैसे जान नहीं थी, जल्लाद कहीं के। उसने धीमे लेकिन चिड़ी हुई आवाज़ में कहा, हर बार ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई गलती मैंने जानबूझकर की हो, और इतनी खौफनाक नज़रों से देखते हैं मुझे, जैसे किसी से बात ही ना करनी हो, पर बात करते भी हैं तो सांसें ही अटका देते हैं, हमेशा सूली पर लटकाने को तैयार रहते हैं। मेरी छाती जल्लाद से क्यों हो गई भगवान जी। वो तौलिया उठाते हुए बड़बड़ाती रही थी। शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पानी की बूंदें थीं, आंखों में गुस्सा और डर था। स्मार्ट बनते हैं प्रोफेसर, पर बोलते ऐसे हैं जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो, और मैं कोई क्रिमिनल। वो धीरे से बोली और फिर खुद ही मुस्कुरा दी थी। उफ, अब मैं क्या करूं? उसने झटके से बालों को पीछे किया और एक गहरी सांस ली। जल्लाद प्रोफेसर। उसने मांग में सिंदूर लगाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, सांसें भारी हो गई थी। क्यों क्यों भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है? वो रुक गई थी, खुद को समझ नहीं पा रही थी, डर था या कुछ और। वो साफ नहीं कह सकती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीशा, आवाज़ मिस्टी की थी। वो झटके से उठी, जल्दी से साड़ी ठीक की और बालों को समेटा। दरवाज़ा खुला। बाहर मिष्टी और ज्योति खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर वही हल्की सी चिंता और मुस्कान थी। क्या हुआ बेटा? मिष्टी ने कमरे में कदम रखा। चेहरा इतना फीका क्यों है? ज्योति ने हल्के से हंसकर कहा, कहीं अंशुमन ने सुबह सुबह डांट तो नहीं दिया? प्रीशा ने घबराते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस नींद ठीक से नहीं आई थी। मिष्टी ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी को उठाते हुए कहा, नींद पूरी भी कैसे होगी? सुबह तक तो तुम दोनों चौंचे लड़ा रहे थे। प्रीशा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही थी, पर उसके भीतर अब भी हलचल थी, जैसे अंशुमन के जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी हवा में बाकी थी, और वो उसे महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मिष्टी उसे बेड पर बैठा कर नाश्ता खिला रही थी, क्योंकि अभी घर के सारे जेंट्स जिम में थे तो नाश्ता लेट ही होता। मिष्टी को चिंता थी कि प्रीशा को भूख लगी होगी। प्रीशा जूस पी रही थी, तभी ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, वैसे बहुरानी। उसने हल्के से प्रीशा की ओर देखा। ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने हमारे अंश पर? प्रीशा ने चाहकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? ज्योति ने भुआएं उठाई। मतलब ये कि कल रात से तो उसका मूड ही बदला है। पहले तो जरा सी बात पर गुस्सा कर देता था, और आज सुबह बिना कुछ कहे बस देखता ही जा रहा था तुम्हें। इतनी शांति, कुछ तो बात है। आज पूरे 15 मिनट लेट जिम गया है। अगर कोई और सुबह होती तो कमरा तहस नहस होता। प्रीशा का चेहरा तुरंत लाल हो गया था। उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप तो बस मजाक बना रही हैं। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, अरे ज्योति का काम ही छेड़ना है, पर तुम दिल पर मत लेना बेटा। लेकिन हाँ, वो सही कह रही है। अंशुमन के चेहरे पर आज कुछ अलग ही था। इतना कोमल एक्सप्रेशन मैंने तो बहुत दिनों बाद ही देखा है। प्रीशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो बस। वो रुक गई थी, शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, बहुरानी ब्लश करने लगी हैं, लगता है सच में कुछ तो पक रहा है। ज्योति, मिस्टी ने बनावटी सख्ती से टोका, ज़्यादा तंग मत करो बच्ची को। ज्योति ने,
प्रीशा को थोड़ा सा डराने के लिए उसके करीब झुककर कहा, वैसे मिस्टी भाभी, नाश्ता तो बहुएं बनाती है ना, खाती नहीं? प्रीशा ने झट से कहा, पर मुझे तो बनाना नहीं आता। ज्योति ने नकली नाराजगी से कहा, अरे वाह, तो अब क्या सासू माँ खुद बनाएंगी खाना? राजदान हाउस में ऐसा कभी नहीं हुआ है ना दी? मिस्टी ने हाँ में सिर हिलाया। हमारे घर की परंपरा है, शादी की पहली सुबह नई दुल्हन सबके लिए मीठा बनाती है, और जो बहू पहले दिन खाना जला दे उसे 3 दिन का उपवास रखना पड़ता है। प्रीशा की आंखें फैल गई थीं। 3 दिन का उपवास? मतलब खाना नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं बेटा? मिस्टी ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, ओ माय गॉड। प्रीशा के मुंह से बस इतना ही निकला था, पर मैं तो भूखी भी नहीं रह सकती। उसका पूरा चेहरा उतर गया था। ज्योति ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। वो जोर से हंसी। दी, अब रहम करो, बेचारी तो रोने वाली है। मिस्टी ने प्रीशा के बालों पर हल्का सा हाथ फेरते हुए मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू तो बहुत मासूम है, मुझे टिपिकल सास नहीं बनना। प्रीशा ने बहुत हैरानी से पूछा, मतलब आप मुझे डांटेंगी नहीं? नहीं, प्रीशा ने उसका गाल सहलाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? आज तुम्हें पगफेरे के लिए जाना होगा ना, तो मुझे तोहफे भेजने हैं। प्रीशा के चेहरे पर खुशी झलक आई थी और वो धीरे धीरे बताने लगी थी, मामा हैं, मामी हैं, नानी और केशव भैया। ज्योति हैरानी से मुड़ी और पूछा, और मम्मी पापा? प्रीशा उसकी तरफ देखते हुए हल्की उदासी के साथ बोली, वो मेरे साथ नहीं है। मिष्टी का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया तो उसने अफसोस जताते हुए कहा, बहुत बुरा लगा सुनकर बेटा। फिर धीरे से उसने सवाल किया, वैसे तुम्हारी मम्मी पापा को हुआ क्या था? प्रीशा मुस्कुराई और हल्की सी हंसी के साथ बोली, आप गलत समझ रही हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। मेरे पापा हरियाणा में रहते हैं और मम्मा कनाडा में, बस मेरे साथ नहीं रहते। ज्योति झुकी और हैरान होते हुए पूछा, अच्छा तो बेटा वो अलग क्यों रहते हैं? प्रीशा ने गहरी सांस ली और धीरे से बताना शुरू किया, वो डाइवोर्स हो गया है उन दोनों का, मेरी वजह से। मिस्टी ने उसका हाथ थाम लिया और सहानुभूति जताई, ओह बेटा ऐसा क्या हुआ? प्रीशा ने धीरे से बताया, देखिए मेरे मम्मा पापा की लव मैरिज थी। मेरे पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे। शादी के 7 साल बाद मम्मा को मैं मिली, पर जब दादी को पता चला कि बेटी हो गई है और मम्मा अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने मेरे पापा पर प्रेशर डाला और मम्मा का डाइवोर्स हो गया। 6 महीने बाद ही मेरी नानी ने मम्मा की और दादी ने पापा की दूसरी शादी करा दी थी। मिष्टी ने प्रीशा के हाथ और भी मजबूती से थाम लिए थे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। बेटा ये सब सुनकर तो दिल दुख गया है मेरा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और मुस्कान देखकर लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो। पर सर तो बेवकूफ़ कहते हैं, प्रीशा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिष्टी और ज्योति मुस्कुराने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एक वेयर हाउस में अंधेरे में पसीने से तरबतर अंशुमन खड़ा हुआ था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिनसे बनाई गई टोन मसल्स पसीने से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके हाथ में रॉड थी, जिसे उसने बिना किसी दया के सामने ज़मीन पर पड़े इंसान के पैर पर मारा था। सामने ज़मीन पर पड़ा शख्स डर से तड़प उठा था। वह झुकते हुए सामने वाले का चेहरा कसकर पकड़ता है। आंखों में आग और गुस्सा था। उसकी आवाज़ कठोर और सख्त थी, मैंने कहा ना, मुझे झूठ पसंद नहीं, बताओ वो लॉकेट कहाँ है? सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। अंशुमन के चेहरे पर एक अजीब तरह का ठंडा गुस्सा उतर आया था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से सामने वाले का गला छोड़ा और अपने हाथ का खून चेहरे पर मलते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं कि मेरी बात का कोई जवाब ना दे। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ रौद्र रूप और गुस्सा था। वेयर हाउस में खामोशी गूंज रही थी। अंशुमन का चेहरा सख्त हो गया था। उसने सामने वाले आदमी का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। आदमी डर से हकलाने लगा और हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी सांसें टूट फूट रही थीं। अंशुमन ने धीरे धीरे लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, बताओ लॉकेट कहाँ है? आदमी डर से कराहते हुए बोला, वो प्रीशा के पास ही है, पर मैंने नहीं देखा कि उसने कहाँ रखा है। सच में मैं कुछ नहीं जानता, वो मैंने उसके पास ही देखा था। अंशुमन ने उसका चेहरा कसकर और पास खींच लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और रौद्र रूप साफ था। उसने जेब से गन निकाली और कुछ ही सेकंड में उसे छलनी कर सब कुछ खत्म हो गया था और राघव को उसे ठिकाने लगाने के लिए बोलकर वह वहाँ से निकल गया था। 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। प्रीशा हमेशा की तरह भागती दौड़ती क्लासरूम में पहुंची थी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। आज पहली बार था कि वह अंशुमन से पहले ही क्लास में पहुंच गई थी। वह जल्दी जल्दी अपनी जगह पर गई। विवेक और पूजा के पास बैठ गई थी। दोनों ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह आज तो जल्दी पहुंच गई, सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला? प्रीशा हल्की हंसी के साथ बोली, नहीं, वो सासू माँ हॉस्पिटल जा रही थी तो उन्होंने ही ड्रॉप किया था। उसकी बात सुनकर दोनों ने उसकी तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा। पूजा ने हंसते हुए कहा, ओह सासू माँ, पति परमेश्वर, क्या बात है, नफरत करते करते तुम्हें एक ही रात में सर से प्यार तो नहीं हो गया प्रीशा? प्रीशा ने तुरंत दोनों को घूरा और हल्की गुस्से में बोली, अगर दुनिया में एक इंसान भी नहीं बचाना तभी मैं सर से प्यार तो नहीं करूँगी।
विवेक और पूजा की आंखें बड़ी हो गई थीं, लेकिन प्रिशा ने गंभीर होते हुए कहा, और हाँ, ये बात सिर्फ तुम दोनों को पता है, इसलिए मेरी और सर की शादी के बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये सर ने मना किया है। पूजा ने झुककर हंसते हुए कहा, पर क्यों? पर तभी विवेक ने हल्का सा छेड़ते हुए कहा, सर को अपनी रेपुटेशन खराब थोड़ी ना करनी होगी। कहाँ सर ऑक्सफोर्ड के टॉपर और कहाँ हमारी प्रिशा, जिसने 12th भी 2 बार फेल होने के बाद पास की है। प्रिशा ने विवेक और पूजा की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की चिढ़ थी। अरे, मेरी भी कोई रेपुटेशन है इस कॉलेज में, मुझे भी नहीं बताना कि हिटलर मेरे पति हैं, उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा। विवेक और पूजा हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रिशा जल्दी गंभीर हो गई थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि अंशुमन क्लास में आ गए थे और उसने एक बार भी प्रिशा की तरफ नहीं देखा था। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वे अपनी चेयर पर बैठ गया था। प्रिशा ने पेपर को देखते हुए कहा, मुझे कॉपी दिखाते रहना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तैयारी नहीं की? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है, और हाँ, ये बात किसी और को मत बताना, सिर्फ तुम दोनों को पता है, समझे? प्रिशा ने पेपर को देखकर अपनी कॉपी में झुकते हुए नोट करना शुरू कर दिया था। विवेक और पूजा उसे छुप कर सारे आंसर्स दिखा रहे थे और हल्की मुस्कान के साथ हंस रहे थे। उसी समय अंशुमन ने अपनी चेयर खिसकाई और प्रिशा की तरफ धीरे से बढ़ा। मिस श्रीवास्तव, स्टैंड अप, उसने सख्त आवाज़ में कहा। प्रिशा ने चौंक कर सिर उठाया कि क्या सर? तुम शायद पीछे अनकंफर्टेबल हो रही हो, है ना? फ्रंट सीट पर बैठो, उसने शांति से कहा। प्रिशा ने उसकी ओर देखा, आंखें तिरछी और हल्की चिढ़ के साथ कहा कि क्यों सर, अब क्या कर दिया मैंने? क्यों अपनी दुष्दृष्टि मेरे ऊपर रखते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, जो हर वक्त यमराज की तरह मेरी सांसों की गिनती करते रहते हैं? उसने मनी मन दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और चिढ़ साफ थी। अंशुमन ने बिना कुछ बोले उसका पेपर उठाकर अपनी तरफ खींच लिया और उसे फ्रंट सीट पर बैठा दिया था। प्रिशा ने अपने हाथों को पेपर पर टिकाया और हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे सर, मेरी कॉपी, सर मुझे अपनी जगह छोड़कर क्यों खींच रहे हो? विवेक और पूजा अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। प्रिशा ने अपनी झंझलाहट में पेपर को सख्ती से पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। प्रिशा ने अपनी कॉपी खोलकर नोट्स देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो अंशुमन खड़ा हुआ था उसके सामने। उसकी ठंडी और गंभीर नजरें सीधे प्रिशा पर टिकी हुई थी। प्रिशा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा था। वह कुछ कहने या करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उसे लगा जैसे अंशुमन ने उसे चीटिंग करते हुए देख लिया है। इससे पहले कि अंशुमन कुछ कहता, उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ से पेपर समेटा और बिना कुछ बोले अंशुमन को कॉपी थमाते हुए उठ खड़ी हुई थी। ये लीजिए सर, यही तो आप चाहते थे ना, उसने धीरे से कहा। हल्की झिझक और चिढ़ दोनों के साथ अंशुमन ने बिना कोई टिप्पणी की उसकी कॉपी ले ली थी और सीधे अपनी जगह पर लौट गया था। प्रिशा ने अपने बैग को संभाला और क्लासरूम से बाहर की तरफ निकल गई थी। उसके हर कदम में हल्का गुस्सा था। विवेक और पूजा चुपचाप उसे जाते देख रहे थे। प्रिशा मिस्टी के पीछे ड्राइवर के साथ राजधान मेंशन निकल रही थी। क्लास में थोड़ी देर खामोशी छा गई। अंशुमन ने अपनी जगह पर बैठते हुए केवल सिर हिलाया, मानो कुछ कहने की जरूरत ही ना हो। प्रिशा गुस्से में ड्राइवर के साथ राजधान मेंशन लौट आई थी। राजधान मेंशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रिशा के चेहरे पर गुस्सा, दुख, नाराजगी तीनों एक साथ चल रहा था। हाथ में बैग, आंखों में आंसू और होठों पर बड़बड़ाहट। देख लूंगी मैं इन हिटलर सर को, पेपर नहीं करने दिया, क्या समझते हैं अपने आप को? मैं इनसे डरती हूँ। उसने चारों तरफ निगाह घुमाई तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो किचन में पहुंची, मिस्टी प्याज काटते काटते खुद ही आंसू पहुंच रही थी। प्रिशा ने उसे देखा और अचानक रोने लगी थी। सासू माँ, मिस्टी ने चौंक पलटा। अरे क्या हुआ बच्चा, तू क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? प्रिशा ने रूंधे गले से कहा, कहना क्या है, उन्होंने तो कहने की इजाज़त ही नहीं दी। आपके बेटे बहुत बुरे हैं सासू माँ। मिस्टी ने हाथ में चाकू नीचे रख दिया था। क्या अंश ने फिर कुछ किया क्या? प्रिशा तुरंत उसके गले से लग गई थी। उन्होंने मुझे पेपर नहीं करने दिया सासू माँ, सबके पेपर हो रहे थे और मैं बस खड़ी थी जैसे कोई सजा पा रही हूँ। मिस्टी ने उसे संभालते हुए कहा, अरे अरे बच्चा, रोना बंद करो, लेकिन पेपर क्यों नहीं करने दिया? प्रिशा ने नाटक के अंदाज में कहा। पूरे क्लास के सामने कहा, स्टैंड अप मिस श्रीवास्तव, फिर बोले फ्रंट सीट पर बैठो। आप ही बताइए सासू माँ, फ्रंट सीट पर बैठने से क्या याददाश्त बढ़ जाती है? मिस्टी ने हंसी रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, लेकिन शायद वो अनुशासन नहीं सासू माँ, तानाशाही करते हैं। वो पेपर खींच लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। मिस्टी अब हंसी रोक नहीं पा रही थी। आप ही बताइए सासू माँ, अब कोई यमराज की तरह प्राण हरने सामने ही खड़ा हो जाएगा तो क्या कोई पेपर कर पाएगा? अगर मैं फेल हुई ना तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। अरे भगवान, ये तो अंश की बिल्कुल बचपन वाली आदत है। जब वो छोटा था ना तो अपने डैडी बियर को भी डांटता था, यू आर नॉट डिसिप्लिन। प्रिशा ने नकली गुस्से से कहा। बस अब मैं समझ गई, बचपन में डैडी को डांटा और अब अपनी पत्नी को। मिस्टी ने हल्के से उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। पत्नी? ओहो, अब ये बात बोझ लेगा तो सीधा कहेगा, माँ ये तो खुद ही मान गई है। प्रिशा ने तुरंत नाक सिकोड़ते हुए कहा, सासू माँ प्लीज़ आप ना उनकी साइड मत लीजिए, वरना तो क्या करेगी? वरना मैं आज पगफेरी के लिए जाकर कभी वापस नहीं आऊँगी। मिस्टी ने हाथ कमर पर रखे और ठोड़ी पर नकली सख्ती लाते हुए बोली, अरे वाह, धमकी दे रही हो, कभी वापस नहीं आऊँगी? मतलब क्या मैं तुम्हें घर से निकालने वाली हूँ? प्रिशा ने नाक फुलाते हुए कहा। तो फिर बताइए ना सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? आपके बेटे, वो कहते कहते रुक गई थी, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह अंशुमन ने उसे डराया था, वो गलती से भी उस खौफनाक रूप के बारे में किसी को नहीं बताने वाली थी। मिस्टी ने हंसते हुए उसकी नाक दबाई। ओहो, अब तो मुझे साफ साफ समझ आ गया है, अंशुमन ने हमारी छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा डरा दिया है। मैं बच्ची नहीं हूँ सासू माँ, प्रिशा ने तुरंत सिर झटक कर कहा।
तो फिर ये रोना क्यों? आंसू, शिकायत, धमकी, ये सब तो बच्चे करते हैं ना। प्रीशा ने होठ फुलाकर कहा। आप मुझे सीरियसली नहीं लेती ना? मिष्टी उसे अपने साथ लाउंज में ले आई थी और उसे बैठाकर प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया था। अच्छा, अब रोना बंद करो। अब मैं अपने उस हिटलर बेटे को बोलूँगी कि अगली बार क्लास में तुम्हारे लिए चेयर पर कुशन रख दे और पेपर के साथ चॉकलेट भी। प्रीशा ने आंखें गोल करते हुए कहा। सच में सासू माँ? हाँ हाँ। और साथ में बोले, मैं श्रीवास्तव, आप अब आराम से लिखिए, माँ ने मना किया है डांटने को। प्रीशा जोर से हंस पड़ी थी। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। मिष्टी ने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहा। तो फिर मैं कॉल कर दूंगी, बोल दूंगी, अंश अगर मेरी बहू रोई ना तो आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। सासू माँ, प्रीशा ने चौंक कर कहा। ऐसा मत कहना प्लीज़, फिर तो वो मुझे इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। मिष्टी ने आंखें तेरी। अच्छा, ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? प्रीशा अभी मिष्टी की गोद में सिर रखे बैठी हुई थी। मिष्टी उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेर रही थी। तभी बाहर से एक नौकर अंदर आया। बड़ी माँ, अंशुमन बाबा गाड़ी में भाभी का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे प्रीशा बेबी को मामा जी का कॉल आया था। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सारे तोहफे गाड़ी में रख दो। फिर उसने प्रीशा का चेहरा थाम कर कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी गुड़िया, और हाँ, रोना नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी देर में मिष्टी ने उसे बहुत प्यार से तैयार किया। रेड साड़ी में, बालों में छोटी सी चोटी, माथे पर बिंदी और कानों में झुमके और हाथ में सोने के कंगन। अब लग रही हो बिल्कुल मेरी बहू, उन्होंने कहा। प्रीशा ने झेपते हुए कहा, सासू माँ। मिष्टी हंस दी थी। चलो जाओ, वरना तुम्हारे जनाब का मूड फिर से बदल जाएगा। प्रीशा धीरे धीरे बाहर आई। गाड़ी में अंशुमन बैठे हुए थे। उसने डरते हुए पीछे वाली सीट खोलनी चाहिए। तभी धड़ाम, अंशुमन ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, मैं श्रीवास्तव, आगे बैठो। प्रीशा जल्दी से आगे आकर बैठ गई थी। गाड़ी चल पड़ी थी। चुप्पी, बस सड़कों की हल्की आवाज़ें थी। अंशुमन ने रास्ते में उससे कोई बात नहीं की थी और प्रीशा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात करे। कुछ देर बाद गाड़ी चांदनी चौक की तंगलियों में पहुंच गई थी। वहाँ बच्चों ने अंशुमन की बड़ी सी कार देखकर शोर मचा दिया था। देखो दीदी आ गई हैं। प्रीशा की आंखें चमक उठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा घर है। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी। नानी और मामी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। प्रीशा ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की, पर दोनों ने ही धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए थे। प्रीशा का चेहरा उतर गया था। अंशुमन ने यह सब देखा पर कुछ कहा नहीं था। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिद्धिमा। अंशुमन के चेहरे पर ठहराव आ गया था। 11 साल बाद रिद्धिमा ने उसके नंबर पर कॉल की थी। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने आओ अभी। अंशुमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। उसने केशव से कहा, गाड़ी से गिफ्ट निकाल लो, मैं अंदर नहीं आ रहा, ज़रूरी काम है मुझे। प्रीशा ने मुड़कर देखा। वो अभी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। वो कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत ही नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि वो भी उसके परिवार से मिले। अंशुमन ने बस गिलास नीचे की और कहा, रात को यहीं गली के बाहर वाले कैफ़े पर मिलना, वहीं से पिक कर लूँगा तुम्हें। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। शार्प 8 o'clock। गाड़ी आगे बढ़ गई थी और प्रीशा वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी और डर भी था। प्रीशा ने अपने आंसू पोंछे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। भैया ज़रा ध्यान से रखिएगा, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, उसने केशव से कहा। केशव मुस्कुराया, जो हुक्म जहाँ पना। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, तो यहाँ अपनी अमीरी का रौब झाड़ने आई हो? प्रीशा पलटी। रेखा मामी वहीं खड़ी थी, बाहें बांधकर, चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार। नहीं मामी, प्रीशा ने जल्दी से कहा, वो सब तो सासू माँ ने भेजे हैं आप सबके लिए, बहुत प्यार से। रेखा मामी ने हल्की हंसी के साथ कहा, प्यार से या दिखावे के लिए? और तभी नानी और राजेंद्र जी भी दरवाजे तक आ गए थे। नानी ने धीमे स्वर में कहा, लगता है तेरी किस्मत तो सच में पलट गई प्रीशा, तुम्हारा मास्टर भी अच्छे घर का निकला। राजेंद्र जी ने सिर हिलाया, हाँ माँ, देखिए तो सोने में लाद कर भेजा है सास ने। प्रीशा के होठ कांप उठे थे। उसने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में ही अटक गए थे। वो मुस्कुराकर राजेंद्र जी के गले लग गई थी। इस घर में अगर प्रीशा किसी की लाडली थी तो वो थी राजेंद्र जी की मामी। उनको वो एक आंख नहीं स्वाती थी और नानी इसलिए उसे खास पसंद नहीं करती थी कि अगर उसकी जगह बेटा हो गया होता तो उनकी बेटी प्रिया का बसा बसाया घर ना टूटता। केशव ने गिफ्ट्स अंदर रखे और उन्हें खोलकर देखने लगा था। उसने शरारत से प्रीशा की तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए भी कुछ है ना? प्रीशा ने मुस्कुराकर कहा, सबके लिए है भैया। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच खड़ी थी एक लड़की, रिद्धिमा। लंबे खुले बाल, नीले ट्रेंच कोट में, चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन जैसे किसी के इंतजार में चमक रहा हो। अचानक उसने देखा दूर से अंशुमन आ रहा था। वही शांत चेहरा, वही तेज चाल। रिद्धिमा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी थी। अंशुमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सीधे उसके सीने से लग गई थी। अंश, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो उसके गले से लगी रही थी, फिर उसके माथे पर, गालों पर, होठों पर हल्की सी किस कर दी थी। अंशुमन ने पल भर आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर उसे टाइट हक करते हुए धीमे से कहा, आई रियली मिस्ड यू। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आई रियली मिस्ड यू टू माई शाइनिंग स्टार। रिद्धिमा ने उसके गले से हटकर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, उसने फुसफुसाया। अंशुमन बस शांत खड़ा रहा था। उसकी आंखों में ठंडापन था। रिद्धिमा ने उसकी ठोड़ी उठाई और इस बार
उसने उसे धीरे लेकिन गहराई से किस किया, लंबा थमता हुआ, जैसे 11 साल का इंतजार एक पल में पूरा कर लेना चाहती हो। लेकिन अंशुमन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसका हाथ अब भी उसके साइड पर ही ठहरा हुआ था। रिद्धिमा पीछे हटी। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और उलझन थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या बात है अंश, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुकी है क्या? अंशुमन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए कहीं दूर टिक गई थीं, जहाँ उसे एक चेहरा याद आया था, प्रीशा का। वो हंसती हुई, नाराज होती हुई, आंखें फुलाकर सासू माँ कहती हुई। एक हल्की सांस उसके सीने में अटक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने जिसे खुद को संभाल लिया था। उसकी नज़र रिद्धिमा पर टिकी हुई थी। आवाज़ में वही ठंडा लेकिन सधा हुआ लहजा था, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता माई हार्ट बीट। रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुराया, गुड, बिकॉज आई डोंट शेयर व्हाट्स माइन। वहीं दूसरी तरफ रात के करीब 8 बजे थे। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। बाहर बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। प्रीशा बालकनी में बैठी हुई थी, हाथ में फ़ोन। स्क्रीन पर मम्मा प्रिया का चेहरा था। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। साड़ी बहुत सुंदर है, सासू माँ ने दी है क्या? प्रीशा हंसती थी। हाँ मम्मा, वो तो बहुत प्यारी हैं, उन्होंने मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराया था। और अंशुमन? वो थोड़ा सा ठहर गई थी, फिर धीरे से बोली, वो भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से गुस्सैल हैं। प्रिया ने भौहें छुड़ाई। थोड़े गुस्सैल मतलब डांटते हैं तुम्हें? नहीं मम्मा, बस थोड़े से खड़ूस हैं, हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए उन्हें। प्रीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी थकान उतर आई थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रिया ने पूछा, अच्छा ये बता, शांतनु की कोई कॉल आई क्या, या उसने कुछ भेजा तेरे लिए? प्रीशा की मुस्कान थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। उसने नज़रें झुका ली थी, फिर धीरे से बोली, नहीं मम्मा, कल उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है, तो स्टेप मॉम ने मना किया है कि पापा को डिस्टर्ब ना करूं। ओह, प्रिया का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उसने धीरे से कहा, हर बार वही बहाना। वे खुद को संभालती हुई मुस्कुराई, कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक होगा बेटा। प्रीशा ने सिर हिलाया, हाँ मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आवाज़ में वो यकीन नहीं था। उसकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन से हटकर सामने चली गई थी, जहाँ गली के उस कोने पर कैफे की हल्की सी लाइट चमक रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 8:10 हो चुकी थी। उसने जल्दबाजी में फ़ोन रखा, गहरी सांस ली, हड़बड़ाहट में भागती हुई बाहर आई। उसे डर लग रहा था कहीं अंशुमन उसे क्लासरूम की तरह कैफे पर लेट पहुंचने पर ज़्यादा न डांटे। उसने बाहर आकर हड़बड़ाते हुए कहा, मामी नानी, मैं अब चलती हूँ। उसने विनम्र स्वर में कहा, आप दोनों के पैर छू लूँ? वो झुककर नानी के पैर छूने ही लगी थी कि नानी ने अपना पैर थोड़ा पीछे खींच लिया था। चेहरे पर वही ठंडी नाराज़गी थी। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम्हारे पति ने हमारा कोई मान तो रखा नहीं है, ना घर के अंदर आए, ना दोपहर के खाने के लिए रुके। बड़े घर वालों को तो अब छोटे लोगों की इज्जत कहाँ नजर आती है। रेखा मामी ने भी मुस्कुरा कर कहा, अरे रहने दो माँ जी, अब महारानी के ससुराल वाले तो बहुत बड़े लोग हैं ना, हमारे जैसे लोगों के लिए वक्त कहाँ। प्रीशा ने जब चाप से झुका लिया था, होठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा था। धीरे से नानी और मामी के पैर छुए। आशीर्वाद की जगह सिर्फ चुप्पी मिली थी। फिर उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा। सड़क के दोनों किनारों पर हल्की हल्की लाइटें जल चुकी थी। राजेंद्र जी और केशव दुकान पर थे, तो घर से निकलते हुए किसी ने उसे रोका भी नहीं था, और ना ही पगफेरे पर जो सामान बेटी को दिया जाता है वो दिया गया था। ठंडी हवा उसके चेहरे से बाल उड़ा रही थी, और उसके कदम अपने आप ही उस कैफे की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ अंशुमन ने उसे मिलने को कहा था। वो कैफे के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन अंशुमन का कुछ पता ही नहीं था। घड़ी ने 9 बजने का इशारा किया, फिर 10 और फिर 11। हर बार किसी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो पलटती, लेकिन हर बार सड़क खाली ही मिलती। कैफे बंद हो चुका था। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी प्रीशा की आंखों में अब थकान और बेचैनी दोनों थी। उसने धीरे से कहा, आप आएंगे ना सर? आवाज़ हवा में खो गई थी। तभी एक काली गाड़ी तेजी से उसी सड़क पर मुड़ी। प्रीशा ने उम्मीद से देखा अंशुमन होगा, लेकिन अगले ही पल गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। छोड़िए, कौन? पर उसकी बात अधूरी रह गई थी। वो जोर से खींची गई और गाड़ी के अंदर खिंच गई थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई थी, और उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की से हवा के बाहर लहरा रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।